मेरे ऑक्टोपस दोस्त ओली और खोई हुई लाइट हाउस। गहरे नीले महासागर के एक शांत कोने में प्रवाल भित्तियों से घिरी एक गुफा में ऑक्टोपस ओली रहता था। ओली अपनी 8 लंबी टांगों के साथ न केवल समुद्र का सबसे तेज तैराक था, बल्कि सबसे जिज्ञासु भी था। वह अपने दिनों को सीपियों को इकट्ठा करने, शैवाल में छिपी छोटी मछलियों को देखने और समुद्र के नीचे की दुनिया के रहस्यों को खोजने में बिताता था। लेकिन एक सुबह कुछ अलग हुआ। उस दिन समुद्र के नीचे कुछ गड़बड़ था। जो लाइट हाउस हमेशा अपनी रोशनी से चमकता था, वह उस सुबह बुझा हुआ था। सभी समुद्री जीव चिंतित थे। लाइट हाउस मछलियों और जहाजों को उनके रास्ते पर मार्गदर्शन करता था। इसके बिना सभी खतरे में पड़ सकते थे। ओली अपनी गुफा से बाहर निकला और अपने दोस्तों को आवाज दी, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये सोचने का समय नहीं है कि लाइट हाउस को कौन ठीक करेगा, कौन इसे खोजेगा या कौन इसे फिर से चमकाएगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। ओली के बहादुर शब्दों ने उसके दोस्तों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। छोटी मछली टीकी तुरंत उसके पास आई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ओली, लेकिन लाइट हाउस का स्थान गहरा और अंधेरा है। हमें सावधान रहना होगा। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। ओली की टांगें शैवाल को पकड़कर उन्हें आगे बढ़ाती थी, जबकि टीकी बबल्स छोड़कर खुशी फैलाती थी। वे पहले कोरल जंगल पहुंचे। यहाँ उन्होंने बूढ़े कछुए मिस्टर कुर्तो को पाया। मिस्टर कुर्तो, लाइट हाउस क्यों नहीं जल रहा? क्या आपको कोई विचार है? ओली ने पूछा। मिस्टर कुर्तो ने अपनी बूढ़ी आंखों से उन्हें देखा। आह बच्चों, लाइट हाउस की रोशनी एक फिग फिश ने चुराई है। जो भी उसकी रोशनी देखता है वह मोहित हो जाता है और रास्ता खो देता है। तुम्हें उस मछली को ढूंढना होगा। अब ओली और टीकी को अपना लक्ष्य साफ था। वे खतरनाक रॉक गुफा की ओर तैरने लगे, जो फिग फिश का घर माना जाता था। गुफा के प्रवेश द्वार पर कांटेदार समुद्री एग्ज थे, लेकिन ओली की मजबूत टांगों ने उन्हें ध्यान से हटा दिया। गुफा में प्रवेश करते समय उन्होंने एक मंद रोशनी देखी। ये वही रोशनी होनी चाहिए थी जो फिग फिश ने चुराई थी। तुमने ये रोशनी क्यों चुराई? ओली ने मछली के पास पहुंचते हुए पूछा। फिग फिश ने उदास आवाज में जवाब दिया, मैंने ये रोशनी चुराई क्योंकि ये मेरे अपने घर को खोजने की मेरी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि सभी ने अपना रास्ता खो दिया है। मुझे बहुत खेद है। ओली उसे दोस्ताना मुस्कान के साथ पास गया। अगर हम ये रोशनी लाइट हाउस में वापस डालें, तो ये न केवल तुम्हारा रास्ता बल्कि सभी का रास्ता रोशन करेगा। हम मिलकर तुम्हारे लिए एक नया घर भी ढूंढ सकते हैं। फिग फिश ने कुछ देर सोचा, फिर रोशनी वापस कर दी। ओली और टीकी ने उसे लाइट हाउस तक पहुंचाया। जब लाइट हाउस फिर से चमकने लगा, तो पूरा महासागर रोशन हो गया। फिग फिश ने ओली की गुफा के पास एक नया घर पा लिया। उस दिन के बाद ओली की बहादुरी और उसके दोस्तों की मदद ने समुद्र के नीचे सभी के बीच चर्चा का विषय बना दिया, और सभी ने यह सीखा कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, एकता हमेशा समाधान होती है। ओली और उसके दोस्त हमेशा महासागर के एक कोने में नई रोमांचक यात्राओं पर निकलते रहते थे। लेकिन यह एक और कहानी थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।